और अब बंगाल की चुनावी चाल का विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको 4 बिंदु गिनाऊंगा। बंगाल का चुनाव पूरा का पूरा उसी में सिमट जाता है। पहले बक्से में जय श्री राम, दूसरे हिस्से में राजनीतिक हिंसा, तीसरे हिस्से में घुसपैठी और चौथा सबसे बड़ा सीएए। पहले जय श्री राम। बीजेपी प्रमुखता से इस नारे को लगाती है। ममता बनर्जी इस नारे से अपनी नाराजगी रोक नहीं पाती हैं। याद करिए 2019 का चुनाव, बड़े बड़े मीम बन गए थे। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को चिढ़ाने वाले मीम, उसमें एक बच्चा जय श्री राम का नारा लगा के भागता है और फिर ममता बनर्जी उसका पीछा करती है। शाह ने कहा तुष्टीकरण का जवाब है ये नारा, यानी ममता बनर्जी पे आरोप है कि वो एक समुदाय का तुष्टीकरण करती है। अमित शाह कह रहे हैं ये उसी का जवाब है। मैं बढ़ता हूं आगे। राजनीतिक हिंसा। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बड़ा पुराना है। लेफ्ट के जमाने से ये हिंसा होती आई है, लेकिन अब बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पे आरोप लगाती है। लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है इस कालखंड में। बीजेपी खुद को पीड़ित बताती है और टीएमसी इस पर कहती है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। घुसपैठ एक अहम मुद्दा है, हालांकि ममता बनर्जी भी इसकी बात करती है, इसमें कोई दुराई नहीं है। दीदी, आपको याद होगा सोमनाथ चटर्जी साहब के सामने कागज फेंक के आ गई थी। उनको लगता था घुसपैठिए उस टाइम पे बड़ा मुद्दा है, लेफ्ट की सरकार थी। लेकिन अब ये घुसपैठिए ममता बनर्जी के लिए उतने दिक्कत नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है ये उनका वोट बैंक है, जैसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए पलट गई हैं। मैं बढ़ता हूं आगे और अब सीए की बात करता हूं। सीए एक बड़ी बात है। ममता बनर्जी सीए का जोरदार विरोध करती हैं। टीएमसी का आरोप है कि धर्म के आधार पर नागरिकता गलत है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कोविड खत्म होते ही लागू हो जाएगा सीए, यानी इसके ऊपर बहुत जबरदस्त वार और पलटवार है। और अब मैं आपको एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं। वो 3 बाइटें ममता बनर्जी की जिसपे वो जय श्री राम पर बहुत ज्यादा चिढ़ गई। ये कालखंड शुरू होता है साल 2019 से। 2019 में लोकसभा चुनाव था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है और जीत हुई भी, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन कौन सी वो बाइट है जिसको लेकर बड़ा हंगामा मचा रहा? आइए प्ले करते हैं वीडियो वॉल में। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो लगातार ममता बनर्जी बार बार नाराज हो जाती है जय श्री राम के नारे के साथ। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में नुपुर शर्मा जुड़ रही है। पेशे से वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जितेंद्र तिवारी हैं, प्रवक्ता टीएमसी के। कुछ देर पहले नाराज थे लेकिन अब वो खुश हैं, मुझे लग रहे हैं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, उनका अभिनंदन है। आरएसएस के स्ट्रॉन्ग होल्ड है और प्रोफेसर है, पेशे से राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में तौसीफ खान है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है और ममता बनर्जी की सरकार चाहते हैं हर हाल में पश्चिम बंगाल के अंदर। सबसे पहले मैं नुपुर शर्मा आपसे सवाल पूछता हूं। नुपुर शर्मा, ऐसा क्या आप लोग करते हैं कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से दिक्कत हो गई है? वो कहती है मैं भगवान राम को मानती हूं, लेकिन बीजेपी वाले इससे गुंडागर्दी करते हैं। नमस्कार अमीश, आपको, आपके पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। यह सवाल का जवाब तो वही देंगी जिन्हें आज भगवान राम और जय श्री राम के नाम डिग्निफाइड नहीं लगते, मतलब अनडिग्निफाइड लगते हैं। इस सवाल का जवाब तो वही देंगी जिनको लगता है जय श्री राम का नारा लगाने से उनके कॉन्वॉय पे अटैक हो गया, उनके ऊपर अटैक हो गया और उनकी बेइज्जती हो गई। क्या ये भूल गई है दीदी कि जिस संविधान की शपथ लेके वो कुर्सी पे बैठी हैं
आराम फरमा रही हैं, उस संविधान की पहली कॉपी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का कैरिकेचर तक था। लेकिन देखिए सवाल कहां खड़ा होता है नुपुर, मेरा सवाल यह है, जब देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि नारा इतनी जोर से लगाओ कि दीदी के कान तक जाए, क्योंकि उनको चिढ़ मचती है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? मुझे समझाए, तो चिढ़ाने के लिए आपके लिए कि जिस संविधान, तो आप ऑफिशियली कह रही है ये चिढ़ाने के लिए नहीं है, हम नहीं चिढ़ा रहे। तो आपने बोला अभी चिढ़ाने के लिए। आप बता दीजिए अमीश जी, वो चिढ़ रही है अमीश जी, मैंने कहा वो